सभी का यीशु मसीह के वचनों में स्वागत है। परमेश्वर के वचन आज आप लोगों के लिए बहुत ही शक्तिशाली होने वाले हैं, क्योंकि मैं आज आप लोगों को परमेश्वर के वचनों का अर्थ बताने वाला हूं कि परमेश्वर के वचन आप लोगों को क्या कहने वाले हैं और आपको क्या समझाने वाले हैं। तो वचनों को स्टार्ट करने से पहले अगर जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन मिलते रहे। चलो हम वचनों को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन है, स्त्रियां कलीसियों की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं है, परंतु आदि रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा हुआ है। और यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसियों में बात करना लज्जा की बात है। तो इस वचन का अर्थ है कि जो भी स्त्रियां होती है, जो प्रार्थना में जाती है, सभाओं में जाती है, मीटिंगों में जाती है और कई जगहों पर जाती है, तो परमेश्वर उन्हें कहता है कि वह प्रार्थनाओं में, सभाओं में और मीटिंगों में किसी प्रकार की वार्तालाप ना करे, प्रार्थनाओं को किसी प्रकार से भंग ना करे। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर सत्संग होती है, मीटिंगें होती है, वहां पर बातचीत चलती रहती है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहा है और कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, और पास्टर लोग हैं जो वचनों को लोगों को सुनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि इस वचन का ये अर्थ है, ये वचन का ये अर्थ है, परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहना चाहता है, परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है। लेकिन जब वहां पर उपस्थित लोग तुम्हारे वचनों को सुनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं, तो वह वचन किस काम के हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी स्त्रियां जो भी प्रार्थना में जाती है, तो परमेश्वर भी उन लोगों के लिए कहता है कि वह स्त्रियां प्रार्थना के अंदर चुप रहे, किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करे, एक दूसरे से बातचीत ना करे। आप लोगों ने देखा होगा कई स्त्रियां जो प्रार्थना में जाती है बातचीत करती रहती है, एक दूसरी पूछती रहती है कि तुम कहाँ से आई हो, क्या करती हो, तुम्हारा पति क्या करता है, तुम किस प्रकार से रहती हो। तो उनको प्रार्थना से मतलब नहीं है, उनको अपनी बातों से मतलब है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप लोग प्रार्थना को, मीटिंगों को किसी प्रकार से व्यर्थ ना समझे। आप जहां पर भी जाते हो शांति बनाए रखो, और जो भी वचनों का अर्थ आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने पति से पूछो। जहां पर भी व्यक्ति जो भी प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को शांति से सुने और परमेश्वर के वचनों को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है और परमेश्वर हमें किस ओर ले जाना चाहता है, तो जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। और जिन स्त्रियों को परमेश्वर की सभा के अंदर, मीटिंगों के अंदर जो वचन समझ में नहीं आते हैं, तो वह घर पे आकर अपने पति से पूछे कि इस वचन का क्या अर्थ है और यह वचन हमें क्या समझाना चाहते हैं और यह वचन हमें क्या बताना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन हमें क्या सीख देना चाहते हैं। यह सब कुछ अपने पति से पूछे। अगर उनका पति उन वचनों का अर्थ नहीं समझा पाए तो है उनका पति उन पास्टरों से पूछे कि यह वचन हमें क्या कहना चाहते हैं, फिर उन वचनों का अर्थ सुनकर अपनी पत्नी को बताए। तो यह कार्य घर पर करे। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि जो भी स्त्रियां प्रार्थना के अंदर, सभाओं के अंदर बोलती है, वह उनके लिए लज्जा और उनके लिए पापों का और उनके जीवन के अंदर कई प्रकार की मुसीबतों का कारण बन सकता है। तो इसलिए परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। नेक्स्ट वचन में परमेश्वर हमें क्या कहता है, सो क्या करना चाहिए कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो इस प्रकार हम परमेश्वर से क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर से हम कहना चाहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुम्हारी प्रार्थना में रोज आऊंगा, तेरे वचनों पे चलने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे बताए हुए रास्तों को हमेशा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा, तेरे भजनों में आऊंगा, तेरे गीत गाऊंगा, तेरी आराधनाएं करूंगा, तुम्हारी बुद्धि के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा, और जो मेरे जीवन में जो बुद्धि की कमी घटी है उसको भी मैं तेरे सामने रखूंगा। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा
कई जगह पर ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर से आराधनाएं भी करते हैं, लेकिन मन के अंदर कई प्रकार के द्वेष रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, बेविचार रखते हैं और एक दूसरे से प्रेम भावनाएं नहीं रखते हैं, किसी का बुरा करने की भावनाएं रखते हैं। तो जब आप लोगों को पता है कि जब हम अपने मन से सब कुछ परमेश्वर को सौंप चुके हैं और हमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रखना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की भावनाएं न रखनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर ऐसे पास्टर लोग हो चुके हैं जो कहते हैं कि हमें पैसे दो, हमें, आप जितने भी व्यक्ति आप सत्संग में पधारे हुए हैं वह सभी अपने पैसे इस दान दक्षिणा पात्र में डालो। तो इस प्रकार से वह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिस व्यक्ति को भी खाने की, पीने की, रहने की, उठने बैठने की जो भी कमी है, सब कुछ मुझे पता है, मैं उसकी हर कमी गठी को पूरा करूंगा। तो फिर आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जब परमेश्वर के वचन हमें बताना चाहते हैं कि हम लोगों को किसी प्रकार की टेंशन चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें जीवन दिया है तो परमेश्वर हमारा जीवन लेना भी जानता है और परमेश्वर हमें सुख भी देना जानता है, तो हमें दुख भी देना जानता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति के को तुच्छ भी या अशब्दों का प्रयोग करके बातचीत नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, हमें किसी को गाली गलौज से बातचीत नहीं करना चाहिए, ना किसी के बारे में हमें बेविचार रखना चाहिए और ना ही हमें किसी को अशब्दों के द्वारा बातचीत करके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि आप लोग जो भी प्रार्थना करो वह आत्मा से प्रार्थना करो और जो भी कुछ कहना चाहते हो वह अपने मन से कहो। और परमेश्वर कहता है कि जो भी प्रार्थना करो वह बुद्धि से प्रार्थना करो। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्तियों को मीटिंगों के अंदर, सभाओं के अंदर बोला जाता है कि उठ खड़ा हो प्रार्थना कर, तो वह ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे उन प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि वह क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहिए था, किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए था, उनको कुछ भी समझ में नहीं है। लेकिन इतना जानते हैं हालेलुया हालेलुया जय यीशु मसीह, ऐसा करना जानते हैं और प्रार्थनाएं कर लेते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति प्रार्थना करे वह बुद्धि से प्रार्थना करे, अच्छी तरह से प्रार्थना करे, जिससे कि परमेश्वर भी उनकी प्रार्थना सुने और उन्हें चंगाई दे। परमेश्वर कहता है अगर तुझे राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है, तो अगर तू इस चट्टान या पहाड़ को कहता कि यहाँ से हिल जा, तो वह वहां से हिल जाती। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि जब तुम लोगों को इतना विश्वास होना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने आत्मा से प्रार्थना करें और बुद्धि से प्रार्थना करें, जिससे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और परमेश्वर हमें उन प्रार्थना का जवाब भी दे। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर समझाना चाहता है इस वचनों के द्वारा। नेक्स्ट वचन है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर हमें यह समझाना चाहता है कि आप लोगों ने कई सभाओं के अंदर, प्रार्थनाओं के अंदर, कई वचनों में गए होगो और नहीं गए तो आप जाकर देख सकते हो। तो उन प्रार्थनाओं के अंदर जब भी आप जाओ तो पास्टर लोगों से कहो कि ऐसी भाषा का प्रयोग करो कि हमें परमेश्वर के वचन समझ में आए, परमेश्वर के वचन हमें क्या समझाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन हमें क्या बताना चाहते हैं और परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। ऐसी बात जरूर कहे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर आप जाते हो तो वहाँ के पास्टर लोग होते हैं, कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मराठी, मलयालम, तेलुगु, कई केरल, कन्नड़, कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें उन भाषाओं के प्रयोगों द्वारा उन वचनों का अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें उन वचनों का मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थनाएं करता है तो अगर हमें उन प्रार्थनाओं का मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इसे किस नाम से प्रार्थना की है, यह वचन हमें क्या समझाना चाहते हैं,
तो इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जो भी जीभ से बोलो साफ साफ शब्दों में बोलो, किसी व्यक्ति को अंधविश्वास में ना उलझाओ, किसी के पास छुपी हुई बातें मत करो, किसी को गाली गलौज मत दो। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी बोलो साफ साफ शब्दों में बोलो, अच्छी तरह से बोलो। वचनों का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है और परमेश्वर हमें किस ओर ले जाना चाहता है, यह हमें समझ में आना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी कहो साफ साफ बातें कहो और कुछ कहा जाए वह क्यों कर समझा जाए, यानी जो भी कहो वह समझ में आना चाहिए। और अगर वह समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें जो भी मीटिंगों के अंदर, जो भी सभाओं के अंदर अगर हम जिन वचनों का प्रयोग करें वह सब व्यक्तियों को समझ में आना चाहिए और सभी व्यक्तियों को अर्थ बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम एक वचन को लेकर बैठ गए और उसी के बारे में समझाए जा रहे हैं और उस वचन का वह मतलब नहीं निकल रहा है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। तो इसलिए हमें अलग अलग वचनों का अलग अलग अर्थ भी बताना चाहिए और वचनों को हमें सरल तरीके से समझाना चाहिए कि सब व्यक्तियों को वह वचन अच्छी तरह से समझ में आए। तो नेक्स्ट वचन में परमेश्वर कहता है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषा क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा भी कहना चाहता है कि जगत में चाहे कितने भी प्रकार की भाषा हो, चाहे मराठी, मलयालम, तेलुगु, चीनी, कोई भी प्रकार की फ्रेंच भाषाएं हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर भाषा का, हर शब्द का अर्थ निकलता है। तो जो भी आप मुख से बोलो अच्छा बोलो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी आप कुछ खाते हो वह अशुद्ध नहीं है, चाहे आप उसे बिना धोए, बिना साफ करे आप खाओ, वह अशुद्ध नहीं है। लेकिन जो आप बोलते हो वह अशुद्ध है, क्योंकि जो आप बोलते हो वह आत्मा से होकर, मन से होकर निकलता है। तो इसलिए हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर विराजमान रहता है। तो इसलिए हम जब भी बोले अच्छा बोले, क्योंकि जो भी हम कुछ बोल रहे हैं उन सब शब्दों का अर्थ निकल रहा है। जो मैं आपसे प्रार्थना के द्वारा बातचीत कर रहा हूं उसका भी अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी सत्संग में जाओ, चाहे आप किसी व्यक्ति से बातचीत करो, तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर भी आप लोगों को पापों में ना गुजारे, आपको किसी प्रकार का दुख ना दे, आपको किसी प्रकार की पीड़ा न दे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कोई भी शब्द बिना अर्थ का नहीं होता है, हर शब्दों का अर्थ निकलता है। चाहे आप किसी से हंसी मजाक में भी कुछ कह रहे हो लेकिन उसका भी अर्थ निकलता है। तो इसलिए आप किसी व्यक्ति से हंसी मजाक भी करें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके ना करें, यह परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। और परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वालों की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह कहना चाहता है कि आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्ति है जो भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वह भाषा अगर हमें समझ में नहीं आती है तो हम क्या करते हैं कि ये तो परदेशी है, यह दूसरे देश से आया है, ये विदेशी है। जैसे हमारे पहले यहाँ पर अंग्रेज लोग आते थे, उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती थी, तो हम क्या कहते थे कि यह विदेशी है। अगर हम अमेरिका में जाए या फ्रेंच में जाए या जर्मनी में जाए, अगर हमें वहाँ की भाषा समझ में नहीं आए तो वहाँ के लोग हमें क्या कहेंगे, परदेशी कहेंगे, यानी हमें विदेशी कहेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हमें एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आती है तो हम एक दूसरे के परदेशी ठहरेंगे। तो इसलिए परमेश्वर के इन वचनों का हमें एक ही सार बताना चाहता है कि जो भी वचन आप बोलो वह एक दूसरे व्यक्तियों को समझ में आना चाहिए कि उनका क्या अर्थ निकलता है, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, परमेश्वर हमें किस ओर ले जाना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है। यह सब कुछ हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें परदेशी बनकर परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करना है,
ना ही परदेशी बनकर हमें किसी प्रकार की मीटिंग और सभाएं बनाना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो भी आप मीटिंग और सभाओं के अंदर पधारो, वहां पर परमेश्वर के वचनों को साफ साफ शब्दों के अंदर कहो। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम परमेश्वर से क्या कहना चाहते हैं और परमेश्वर को हम क्या बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जो भी भाषा हो सरल हो, सटीक हो, जो भी अर्थ निकले वह सटीक निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमें कहना चाहता है। अब नेक्स्ट वचन है भजन संहिता 47 का है, अध्याय 1 के अंदर। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्दों में परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान है और बेयोग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और अन्य जातियों को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर परम प्रधान है, वह राजाओं का राजा है, वह पिताओं का भी पिता है। क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, हमें आगे बढ़ाया है, हमारे वंश की वृद्धि की है, हमें अच्छी सोचने समझने की बुद्धि दी है। तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत कार्य किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतने अच्छे कार्य किए हैं कि उनको देखकर हम विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर ने कई व्यक्तियों के जिनके आंखें नहीं थी उनको आंखें भी दी थी, जिनको कानों से सुनाई नहीं देता था उनको सुनने के लिए कान भी दिए थे, जिनको मुख से बोलना नहीं आता था उनको बोलने की भी समझ दी, जो मुख से बोल नहीं सकते थे, जो गूंगे थे वह बोलने लगे थे, जो जबर और पीड़ाओं से ग्रसित थे, जो कोढ़ से ग्रसित थे उनको भी चंगा किया था, जिनमें कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं आती थी उनको भी चंगा किया था। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए परम प्रधान है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के लिए तालियां बजाना चाहिए, परमेश्वर की हमें आराधनाएं करना चाहिए, परमेश्वर का हमें गुणगान करना चाहिए, परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर को हमें ऊंचे शब्दों के अंदर पुकारना चाहिए कि हे परमेश्वर तुम जल्द से जल्द आओ, हमें दर्शन दो, हमारी हर एक इच्छाएं पूरी करो, हमारी प्रार्थनाएं विनती सुनो, हमें हर प्रकार के दुखों तकलीफों से बाहर निकालो। इस प्रकार से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। इसलिए हमें परमेश्वर को ऊंचे शब्दों के अंदर पुकारना चाहिए और परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर का हमें डर मानना चाहिए, हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर की नज़र में गलत हो, जो अन्याय हो, जो पाप हो। ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। ना ही हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही इन शब्दों का प्रयोग करना है कि जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और परमेश्वर ही इस सृष्टि को बनाने वाला है और परमेश्वर ने ही इस पृथ्वी और आकाश को बनाया है और परमेश्वर ने ही हम जैसे व्यक्तियों को, जीव जंतुओं को, प्राणियों को, पेड़ पौधों को, सबको बनाया है। तो इसलिए परमेश्वर भय योग्य है। अगर जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे और हम बेविचार करेंगे, झूठी गवाही देंगे, किसी की चुगली करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारा साथ देना छोड़ देगा। हमें परमेश्वर ऐसे दंड देगा कि हम कई प्रकार की मुसीबतों में पड़ते रहेंगे। परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमें किस प्रकार का दंड देना चाहता है और परमेश्वर हमें किस प्रकार से सताना चाहता है। परमेश्वर कहना चाहता है कि जो दुख तुमको झेलने होंगे उनमें से मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा और प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। तो इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है कि जो भी व्यक्ति अगर परमेश्वर का भय नहीं मानता है तो शैतान उसे इस प्रकार से सताता है, परमेश्वर इस प्रकार से उन्हें दुख देता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना है, जिससे कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य ना हो जो पाप के योग्य हो।
नहीं तो हमें शैतान इस प्रकार से जकड़ लेगा और वह हमें इस प्रकार से रोग बीमारियां इस प्रकार से देगा कि हम परमेश्वर को भूल जाएंगे और उन दुखों और तकलीफों में फंसे रहेंगे, उन बीमारियों का इलाज कराने में हम व्यस्त रहेंगे और हम परमेश्वर को भूल जाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता था, परमेश्वर के वचन हमें क्या बताना चाहते थे, सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर का गुणगान करना है, परमेश्वर के वचनों में आना है, जिससे कि शैतान हमारे पास भटक ना पाए। परमेश्वर हमें उस शैतान को छूने नहीं देगा, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है। हर समय परमेश्वर हमें सोचने समझने की कैपेसिटी और पावर देता है। परमेश्वर हमें हर प्रकार के अंधविश्वासों से, चुगलीखोरों से, गलत संगति में पटकने वालों से, सभी से हमें छुड़ाता है और परमेश्वर हमें उन बेविचारी लोगों से भी बाहर निकालता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही उन शत्रुओं को भी तेरे सामने लाऊंगा, उन शत्रुओं का दंड देते हुए भी मैं तुमको दिखाऊंगा। तो इसलिए परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि आपको किसी भी प्रकार की टेंशन और चिंता ही नहीं करनी है, नहीं ही आपको किसी प्रकार का लोभ लालच करना है, नहीं ही आपको किसी प्रकार की मुसीबतों में पड़ना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों के नीचे कर दूंगा और जितने भी तेरे दुष्ट है जो तुझे सताना चाहते थे, जो कई प्रकार के तुझ पर जादू टोनाई किए थे, जो तुझ पर किसी प्रकार की गलत भावनाएं रखते हैं, उन सब व्यक्तियों को भी मैं तेरे सामने कर दूंगा और तुम उनका विनाश होते हुए देखोगे। तो इसलिए परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। तो इन वचनों को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन लेके आऊँगा, फिर उन वचनों का मैं आपको अर्थ बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहे और परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को परमेश्वर की ओर से धन्यवाद और सभी को आमीन।